नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो उसके लिए आपके जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, साथ ही आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स को फॉलो करना है, क्योंकि समय कम बचा है और आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, तो आप कम समय में अपने लिए अच्छे मार्क्स गेन कर सके, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और महाराष्ट्र के बीएससी नर्सिंग कोर्स से संबंधित मैंने ऑलरेडी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवा रखी है, तो वो वीडियो जरूर देखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो ये महाराष्ट्र के बीएससी नर्सिंग कोर्स के अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है cetcell.mahase.org। इस वेबसाइट पे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अवेलेबल रहेगी। अब मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, 27 तारीख से आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपके चालू हो चुके हैं, 27 जनवरी 2025 से, और 28 फरवरी 2025 तक आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है, या आपके जो भी कलीग्स हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं महाराष्ट्र स्टेट से, तो वो 28 फरवरी से पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट ईयर 2026 में ही मौका मिलेगा आपको बीएससी नर्सिंग फॉर्म फिल करने का। और बाकी आपके जो एडमिट कार्ड है, आपकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है वो भी आपको जारी कर दी गई है। आपके एग्जामिनेशन वगैरह आप सारा ये नोटिफिकेशन जैसे जैसे जारी होंगे मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। अब जो आपके एग्जाम होगा उसके बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एग्जाम की जो डेट है वो भी आपकी जारी कर दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट है एमएस नर्सिंग सीईटी 2025 के लिए। आपका मंडे और ट्यूसडे को 7 अप्रैल और आपका 8 अप्रैल 2 दिन आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को। अब अप्रैल का महीना है वो आने ही वाला है, समय बिल्कुल कम बचा और सिलेबस आपके सामने बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम है उसमें आपको कौन कौन सा सिलेबस है वो फॉलो करना है, और बाकी की आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी आपका जारी कर दिया गया है 28 जनवरी 2025 को ही आपका जारी कर दिया गया 2025-26 सेशन के लिए। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल करवा रखी है। जो भी आपके सारे डाउट है वो सारे डाउट आप इसमें भी जाके आप रीड कर सकते हैं। वैसे मैंने वीडियोस में भी आपको सारे डाउट है ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है यहाँ पे दिया गया है। तो 7 और 8 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसमें सिलेबस क्या आएगा, वेटेज क्या रहने वाला है और पेपर पैटर्न आपका क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका जो सिलेबस है वो आपका आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड। ये तो आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। पीसीबी तो आपका जो आपने रीड किया वही आने वाला है। इसके अलावा जो इंग्लिश ग्रामर है वो और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन सभी का इक्वल पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपका जो सिलेबस है वो आपका आएगा क्लास 12 के सिलेबस पे आपका पूछा जाएगा। जो स्टेट बोर्ड में आपके जो सिलेबस है क्लास 12 बेस्ड पे वो आपका पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जो दिया गया कि आपका एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर आने वाला है, और हर एक जो पोर्शन है जैसे कि मैंने बताया 5 पोर्शन आएंगे, हर एक पोर्शन 20 मार्क्स का रहने वाला है। 5 पोर्शन मतलब कि फिजिक्स एक पोर्शन हो गया, केमिस्ट्री एक पोर्शन, बायोलॉजी एक पोर्शन, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। इस तरीके से आपके 5 पोर्शन आएंगे, हर एक 20 मार्क्स का रहने वाला है, तो पांचों पोर्शन आपके 100 मार्क्स से हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया। जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का है, ये आपका 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का हुआ, तो टोटल मार्क्स आपके होंगे 20 मार्क्स। टाइम आपको 90 मिनट्स का दिया जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स का है वही 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के, केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, बायोलॉजी आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 90 मिनट में आपको ये आपको सोल्व करने हैं, और 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको ये होता है कि सर हम जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की है ये प्रिपरेशन कहाँ से करें, इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन है वो कहाँ से करें, साथ ही जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की है, मैं ये समझता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आपने अच्छी खासी अपनी प्रिपरेशन है वो कर लीगी। मैं मुख्यतः आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो आपको रिकमेंड कर देता हूँ। तो आप अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करोगे
तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपके जो 20 क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के उनसे बाहर नहीं आएंगे। ये 40 क्वेश्चन है और जो 40 मार्क्स है ये आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो आप जितना इन पे फोकस कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, उससे कहीं ज्यादा आप इन दोनों सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। अब देखिए, आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो ये जो आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक है, इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स को सिलेबस से नहीं पता होता कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स रीड करने हैं। साथ ही आपको इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको दिए गए, 1000+ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए विद आंसर। तो आप अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो आप अच्छे से इस ई बुक के माध्यम से अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंग्लिश ग्रामर के लिए। अब इंग्लिश ग्रामर को देख के काफी सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हमने इंग्लिश मीडियम से स्टडी किया तो इंग्लिश ग्रामर हमारा अच्छा हुआ है, इंग्लिश ग्रामर हमने अच्छे से कर लिया। तो ये जो आपका इंग्लिश ग्रामर के लिए जो ई बुक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखी है, इसमें आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का क्या सिलेबस रहता है और किस लेवल के आपके टॉपिक्स आएंगे वो सारा इसमें कवर किया गया। अब इंग्लिश ग्रामर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की रीड नहीं करनी है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, और उसी चक्कर में ही आप कॉम्पिटिटिव लेवल की रीड करते हो और आपके जो क्वेश्चंस वो बेसिक लेवल के आते हैं। आप कॉम्पिटिटिव लेवल की आप रीड करने के बाद में आप इसमें चक्कर में पड़ जाते हो, कंफ्यूज होके आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस हैं वो भी आप रॉन्ग कर देते हो। तो आपके जो 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, आप इजीली इनसे गेन कर सकते हो। ये बहुत ही इसमें कम सिलेबस भी है, इजी भी है और कम समय में इसको आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन के माध्यम से आप अच्छे मार्क्स है वो इनमें गेन कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई आपके इंग्लिश ग्रामर और आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड की, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की है। तो मैंने ये 3-in-1 आपको ई बुक है वो प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस है। ये आपका थ्योरी बेस्ड ई बुक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही ये आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है। अगर आप अच्छे से इनकी आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है तो इन्हें अवेल करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल आप नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर ही आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो मैं ये ऑब्जेक्टिव बुक सभी को रिकमेंड करूंगा। जो भी कैंडिडेट, अगर आपने अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रिपरेशन सही से नहीं कर रखी है या आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप ऑब्जेक्टिव बेस पे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपके यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। हर एक चैप्टर का आपको इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए गए हैं। और अगर आपका पेपर इजी मीडियम का आएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। अगर आपके मीडियम लेवल का आएगा तो वो भी सारे के सारे इजी इसमें से देखने को मिलेंगे। विगत वर्षों में जिन भी स्टूडेंट्स ने अच्छे से इनको फॉलो किया वो ऑलरेडी अपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके और अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं और कहीं ना कहीं विभिन्न गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपनी जॉब कर रहे हैं। तो आपके सामने भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और साल दर साल जो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल है वो आपका इंक्रीज होता ही रहेगा। तो आप इस चक्कर में ना पड़े कि हमारा इजीली हो जाएगा, क्योंकि साल दर साल आप मेरे पिछले सालों की वीडियो देखेंगे तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते थे। अब ईयर बाय ईयर आप देखेंगे तो ज्यादा संख्या में फॉर्म फिल होने लग गए हैं। तो इसका मतलब है कि कॉम्पिटिटिव जो लेवल है आपका वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो इस वजह से आपका जो मार्किंग सिस्टम है वो भी आपका इंक्रीज होगा और आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी इंक्रीज होगी। तो आप इनके माध्यम से अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे से आप कर सकते हैं। बाकी अब अगर आपका अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा। अब इनको आप अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो सभी की प्रोसेस सेम है, चाहे आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की अवेल करें या आप इंग्लिश ग्रामर की। तो आपको जो लिंक दिया गया उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही बाय नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, ये डिटेल बिल्कुल आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करनी है, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप रिव्यू एंड पे पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं कि आप ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक है वो आप अवेल कर रहे हैं। तो फिर आपको मैक पेमेंट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही मैक पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी जितने भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है इंडिया में सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा के। पहले स्टूडेंट्स का ये इश्यू रहता था कि सर हमारे पास में पेटीएम है, फोन पे नहीं है, फोन पे है, पेटीएम नहीं है। तो ये इंडिया में जो भी पेमेंट ऑप्शन है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे तो यूपीआई मेथड से कर सकते हैं,
क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या वॉलेट से, सारे पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं कर पाते हैं, आपने बाई चांस जैसे पेमेंट कंफर्म करने के बाद में आपने बैक कर लिया और आपके डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आपको दिखाई दे रहा, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने अपनी ईमेल आईडी फिल की थी उस ईमेल आईडी पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और उस मेल में भी आपको आपकी बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है, वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी इश्यू, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।